दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जमीन के नीचे सिर्फ पानी नहीं बल्कि हजारों तड़पती आत्माएं कैद हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक कुआं जो दिखता तो नॉर्मल था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा रहस्य दफन था जो हर 7वें साल एक जिंदा इंसान को निगल जाता था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको उस आत्माओं के कुएं की सच्चाई बताएंगे। यह कहानी है उत्तराखंड के एक वीरान और बर्फीले पहाड़ी गांव खड़गपुर की, जहां चारों तरफ ऊंचे बांझ पहाड़, गहरे देवदार के जंगल और हमेशा धुंध से ढकी पहाड़ियां थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बदनाम कुआं था, जिसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थी। उन पर सफेद काई जमी थी और किनारों पर सूखे खून जैसे निशान थे। गांव वाले उस कुएं के पास फटकने से भी डरते थे। कहते थे, वो कुआं नहीं है, आत्माओं का गड्ढा है। जो एक बार उसमें झांक लेता है, उसकी आंखों में वही अंधेरा उतर जाता है। रात के समय वहां से अक्सर अजीब सिसकियां की आवाजें आती थी, जैसे कोई बहुत देर से मदद की गुहार लगा रहा हो। साल 1997 इसी गांव में एक युवा इतिहासकार आया। नाम था विवेक रॉय। विवेक को रहस्यमय जगह और पुरानी तांत्रिक घटनाओं पर रिसर्च करने का शौक था। जब उसे इस कुएं की कहानी सुनने को मिली, उसका मन बेचैन हो गया और वह तुरंत वहां पहुंचा। विवेक ने कई दिनों तक गांव के बुजुर्गों से पूछताछ की, पर कोई कुछ नहीं बोला। अंत में एक गांव की सबसे बूढ़ी औरत, दादी सुंदरा, उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, ये कुआं 2 साल पहले एक काले जादूगर काल रक्षित का काम है। वो आत्माओं को बांधने की विद्या जानता था। उसने इसी कुएं के पास घातक तंत्र विद्या की पूजा की थी। गांव वाले ने उसे रोकने के लिए उसे जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने श्राप दे दिया कि मेरी आत्मा हर 7वें साल एक आदमी को खत्म कर देगी और वो इसी रास्ते से लौट कर आएगा। उसके बाद हर 7वें साल कोई ना कोई रहस्यमय तरीके से गायब होने लगा। विवेक डरने के बजाय और ज्यादा उत्साहित हो गया। उसने तय कर लिया कि वो खुद कुएं के अंदर जाएगा और रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात 3 बजे, जब चारों ओर घना कोहरा था, विवेक रस्सी और टॉर्च लेकर कुएं पर पहुंचा। कुएं के पास पहुंचते ही माहौल बदल गया। विवेक ने रस्सी बांधी और कुएं में उतरने लगा। जैसे जैसे वो नीचे जाता गया, दीवारों पर अजीब आकृतियां दिखने लगी। हाथों की परछाइयां, तड़पते चेहरों की झलकें और दीवारों पर लाल लगी रहीं। करीब 20 फीट नीचे पहुंचते ही उसकी टॉर्च बुझ गई। अब वहां घना अंधेरा था और नीचे एक सुनहरी धुंध उठती दिख रही थी। ध्यान से देखने पर वो रोशनी नहीं बल्कि हजारों आत्माओं का भयानक जाल था। हर आत्मा की आंखें लाल थी और चेहरे जले हुए। अचानक दीवारों से दर्जनों की संख्या में काले सड़े हुए हाथ निकलने लगे और विवेक की टांगों को पकड़ लिया। वो हाथ बर्फ जैसे ठंडे और लोहे जैसे कठोर थे। विवेक छटपटाने लगा, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। कुएं के अंदर काले धुएं से बनी एक डरावनी आकृति उभरी। लंबा काला चोगा, चेहरा बिना आंखों के और मुंह से शाह धुआं निकलता हुआ। वो काल रक्षित की आत्मा थी। उसने अपने सड़े हुए पंजे से विवेक की गर्दन पकड़ी और विवेक की सांसें रुकने लगी। आंखें बाहर निकल आईं और वो नीला पड़ गया। कुछ ही पल में काल रक्षित ने उसे खींचकर कुएं की गहराई में समा लिया। विवेक की चीखें गूंजती रहीं और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। सुबह की पहली किरण जब आसमान में फैली तो पूरे खड़गपुर गांव में अजीब सी खामोशी थी। कुएं के पास पहुंचे गांव वालों की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जो उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। कुएं से उड़ती सुनहरी लेकिन भाववा चमकती धुंध, टूटी हुई रस्सी और वहां पसरा एक अजीब सन्नाटा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे बढ़कर कुएं के अंदर झांके। गांव के सबसे बुजुर्ग दादी सुंदरा, जो 90 वर्ष की थी, कांपते पैरों से आगे बढ़ी। उन्होंने आंखें मूंदकर हाथ जोड़े और फुसफुसाते स्वर में कहा, अब ये श्राप अपने अंतिम दौर में है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। दादी सुंदरा ने अपनी पुरानी तांत्रिक पुस्तक मंगवाई, जो बरगद के नीचे गड़ा एक बक्सा खोल कर निकाली गई थी। पुस्तक की मोटी जिल्द पर चमड़े की परतें चढ़ी थी और उस पर जले हुए अक्षरों में लिखा था, तंत्र मृत्यु जाल निवारण ग्रंथ। दादी ने पन्ने पलटे और गांव वालों को एक गहरी बात बताई। ये कुआं एक साधारण पानी का कुआं नहीं है। यहाँ 2 साल पहले तांत्रिक कालरक्षित ने अपने तंत्र साधना के लिए 108 लोगों की बलि चढ़ाई थी। उसने उन सबकी आत्माएं इस कुएं में बांधी ताकि वो अमरता पा सके, लेकिन उसकी साधना अधूरी रह गई और उसको गांव वालों ने डर से यहीं जला दिया। तभी से उसकी आत्मा और 108 आत्माओं का जाल इस कुएं में लटका हुआ है। इस जाल को तोड़ने के लिए सिर्फ अग्नि संस्कार ही एकमात्र उपाय है, लेकिन ये अग्नि सामान्य अग्नि नहीं होगी। ये सुनकर गांव वालों का चेहरा पीला पड़ गया।
दादी ने बताया कि इस अग्नि संस्कार में शामिल होना जीवन मरण का खेल है। जिसने भी मंत्रों में गलती की वो खुद काल रक्षित के जाल में फंस जाएगा। तैयारियां शुरू होती हैं। गांव के युवा अजय और बुजुर्ग दादी सुंदरा ने मिलकर पवित्र वस्तुएं इकट्ठा की। 108 सूखे पीपल की लकड़ियां, पुराने मंदिर का घी, गंगा जल, हल्की काली मिर्च, गोमूत्र और चंदन, एक विशेष मुक्ति यंत्र जो तांत्रिक रक्षा कवच के रूप में काम करेगा। रात के अंधेरे में चारों ओर टिमटिमाते दियों की रोशनी में कुएं के चारों तरफ यज्ञ महल बनाया गया। मंत्रों की आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। हवा में हल्की सी झंझनाहट फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। अजय और दादी ने एक एक कर कुएं में हवन सामग्री डालनी शुरू की। अचानक कुएं की गहराई से जोरदार दहाड़ गूंजी। कुएं के अंदर से मोटे मोटे काले धुएं के गुब्बार उठने लगे। जैसे जैसे मंत्र तेज होते गए, धुएं के अंदर एक विकराल आकृति उभरने लगी। काल रक्षित अब पूरी तरह सामने था। उसका शरीर काले धुएं से और राख से बना था। चेहरा अध जला हुआ, सिर के बाल बुझे और उलझे थे और आंखें गहरे गड्ढों में दहकती अंगारों की तरह जल रही थी। उसके गले में इंसानी हड्डियों की माला थी और दोनों हाथों में मुरझाए हुए फूलों की माला। उसकी आवाज मानो किसी गुफा के भीतर से आती गर्जना जैसी थी। काले धुएं के थपेड़ों के साथ वो कुएं के बाहर निकलने लगा। तभी दादी ने मुक्ति यंत्र को ऊंचा उठाकर जोर से मंत्र पढ़ा। यंत्र से तेज नीली ज्वाला निकलकर काल रक्षित के सीने पर लगी। वो बुरी तरह चिल्लाया। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पूरे गांव की मिट्टी कांपने लगी। उसकी छाया गांव के घरों पर दौड़ने लगी और घरों के दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होने लगे। जैसे जैसे आत्माएं मुक्ति यंत्र की रोशनी में आती, वो काली छाया फटने लगती। अजय ने साहस कर आग में घृत और लकड़ी डाली। मंत्रों के उच्चारण जारी रखा। कुएं के भीतर भीषण विस्फोट होने लगे। जलती लकड़ियां और चटकने की आवाज, आत्माओं की छटपटाती चीखें और काल रक्षित की रौद्र चीखें, सब कुछ मिला जुलाकर ऐसा भौतिक माहौल बन चुका था कि मानो धरती और पाताल की सीधी भिड़ंत हो रही हो। दादी ने अपना आखिरी मंत्र पढ़ते हुए मुक्ति यंत्र कुएं में फेंक दिया। जैसे ही यंत्र पानी में गिरा, पूरा कुआं तेज नीली आग में जलने लगा। काल रक्षित की पूरी देह राख बनने लगी। उसकी भयंकर चीख और सामने काले धुएं में बंधी 108 आत्माएं उजली रोशनी में बदलकर आकाश की ओर उड़ गई, जैसे सदियों के बाद उन्हें मुक्ति मिली हो। कुएं के चारों ओर जमीन खिसक गई और कुआं पूरी तरह से नष्ट हो गया और मिट्टी में समा गया। वहां अब न कुआं था, न काल रक्षित और न ही कोई शाप, सिर्फ राख, शांति और हवाओं में घुली मुक्ति की सुगंध। गांव ने उस जगह को मुक्ति धाम का नाम दिया और वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। दादी सुगंधा ने अजय को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे साहस और श्रद्धा से वर्षों का श्राप खत्म हुआ। अब हमारे पूर्वज शांति से रहेंगे। गांव के लोग हर वर्ष दीप जलाते हैं ताकि कभी कोई अंधकार फिर न लौटे। दोस्तों, तो काल रक्षित का कुआं, जिसकी गहराइयों में सालों से छुपा था एक ऐसा तांत्रिक रहस्य जो न जाने कितनी मासूम आत्माओं को अपने अंदर समा चुका था, आज वो अंत हमेशा के लिए नष्ट हो गया। अजय ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बक्से को आग के हवाले कर दिया और उसी के साथ काल रक्षित का अंधकारमय यंत्र भी भस्म हो गया। लेकिन एक सवाल अब भी हमारे जहन में घूम रहा है, क्या यह सब वाकई में बस एक कहानी है या कहीं न कहीं सच में भारत में किसी कोने में ऐसे रहस्यमय तांत्रिक यंत्र आज भी मौजूद हैं? तो दोस्तों, ये थी काल रक्षित की भयानक कहानी। अगर आपको कहानी ने रोमांचित किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए अगली कहानी मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊं, क्योंकि आप जो भी टॉपिक मुझे कमेंट में बताओगे, आई प्रॉमिस मैं अगली बार उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप अजय की जगह होते तो क्या आप इतनी हिम्मत दिखा पाते? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक याद रखिए, अंधेरे में अक्सर वो छिपा होता है जिसे हम देख नहीं पाते। थैंक यू।